गांव ऊचक अरसठ जनूबी, जो कि पंजाब के एक पसमानदा इलाके में वाक़ था, वहां एक दुबला पतला नौजवान जहाज़िब अपने खेतों में हल चला रहा था। गर्मी से पसीना बह रहा था, हाथों में छाले पड़े हुए थे, लेकिन आंखों में चमक थी। जहाज़िब का ख्वाब था कि वो पाकिस्तान का पहला देसी एटमी तहकीकाती इदारा ये कायम करे। लोग इस पर हंसते मजाक उड़ाते कहते, ओए जहाज़िब, तेरी शक्ल एटमी साइंसदान वाली नहीं लगती। मगर जहाज़िब जानता था कि ख्वाब देखने वालों को दुनिया पहले पागल समझती है, फिर कामयाब। मैट्रिक में ज़िला भर में अव्वल आने के बाद जहाज़िब ने लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। घर से दूर, जेब खाली, लेकिन हौसला बुलंद। रात को ट्यूशन्स देता, दिन में क्लासेस लेता, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर एटमी तवानाई पर तहकीकी मज़ामीन पढ़ता। एक दिन प्रोफेसर असलम ने कहा, जहाज़िब, तुम्हें साइंस में वो आग है जो न्यूक्लियर रिएक्शन में होती है, मगर ये रास्ता आसान नहीं। जहाज़िब मुस्कुराया, सर, आसान रास्ते आम लोग चुनते हैं, मैं वो चुनूंगा जो मुश्किल है, क्योंकि मैं अजीम बनना चाहता हूं। मास्टर्स के दौरान जहाज़िब ने एक छोटा न्यूक्लियर मॉडल रिएक्टर बनाने की कोशिश की। दोस्तों की मदद से पुर्जे जुड़े, दिन रात मेहनत की, लेकिन मॉडल धमाके से फेल हो गया। लोगों ने कहा, अब छोड़ दे, साइंसदान बनना तेरे बस की बात नहीं। मगर उसकी मां ने सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा, जो मुश्किलें सहता है वही तारीख रकम करता है। जहाज़िब ने अपने आंसू पोंछे और कहा, उम्मी, मैं दोबारा बनाऊंगा और इस बार कामयाब होकर दिखाऊंगा। जहाज़िब को MIT से स्कॉलरशिप मिली, मगर उसके लिए पासपोर्ट, वीज़ा और फ्लाइट के पैसे नहीं थे। लोगों ने कहा, ये तेरा नसीब नहीं है, रहने दे। इसने अपनी मां के जेवर बेच दिए, बकरियां फरोख्त कीं और लोगों से कर्ज लेकर अमेरिका रवाना हुआ। वहां जाकर उसने न्यूक्लियर फिजिक्स में PhD शुरू की। मगर एक दिन एक नस्ल परस्त प्रोफेसर ने कहा, यू पीपल कैंट बिल्ड एटम्स, यू ओनली ब्लो दम अप। जहाज़िब ने आंखों में आंसू लिए, दिल में आग लिए कहा, मैं एक ऐसा इदारा बनाऊंगा जो अमन के लिए एटमी तवानाई का इस्तेमाल करेगा। PhD मुकम्मल होते ही तमाम बड़ी कंपनियों ने जहाज़िब को ऑफर दी, मगर वो पाकिस्तान वापस आया। सब ने हैरत से पूछा, तो पागल है, यहां क्या रखा है? इसने कहा, ये मिट्टी मेरा जन्म है, मेरे ख्वाब यहां फले हैं, इदारा भी यहीं बनेगा। इसने गांव वापस आकर एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और वहां न्यूक्लियर मॉडल लैब की बुनियाद रखी। कई सियासतदानों ने रुकावटें डालें, इजाजत ना दी। फंड्स बंद, मीडिया खामोश, लेकिन जहाज़िब डटा रहा। एक दिन इसका बनाया हुआ सादा न्यूक्लियर मॉडल पंजाब साइंस फेयर में पेश किया गया। सब ने देखा कि एक किसानजादे ने वो कर दिखाया जो यूनिवर्सिटी लेवल पर मुमकिन ना था। इसके बाद लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने इसे ताउन की पेशकश दी। 4 साल की मुसलसल मेहनत, भूख, तंग दस्ती, मगर मुसलसल लगन के बाद बालाखर जहाज़िब एटमी तहकीकाती सनस्तेन का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताह के दिन वही प्रोफेसर असलम स्टेज पर मौजूद थे। उन्होंने कहा, आज मैं फख्र से कहता हूं कि जहाज़िब अजीम है, क्योंकि इसने मुश्किल रास्ता चुना। जहाज़िब ने जवाब दिया, मुश्किल रास्ता तकलीफ देता है, मगर वही रास्ता। चंद सालों में ने सस्ते न्यूक्लियर मॉडल्स, थर्मल बिजली के सॉल्यूशंस और ज़राअत के लिए न्यू एज टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई। BBC, CNN और अल जज़ीरा ने डॉक्यूमेंटर्स बनाए। गांव वाले जो कभी हंसते थे, आज उनके बच्चे में तालीम हासिल कर रहे थे। एक दिन जहाज़िब ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा, दुनिया आपको कहेगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो आपको हंसाएंगे, गिराएंगे, धकेलेंगे। मगर अगर आपने खुद पर यकीन रखा, मुश्किल रास्ता चुना, तो आप अज़मत के सफ़र पर होंगे। याद रखो, अजीम लोग हमेशा मुश्किल रास्ते चुनते हैं। जहाज़िब का ख्वाब आज एक हकीकत बन चुका है। इसका इदारा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अमन और तहकीक के लिए एक मिसाल है। वो गांव जहां सिर्फ हल चलते थे, आज वहां न्यूक्लियर लैब्स मौजूद है। वो मां जिसने जेवर बेचा था, आज इसके बेटे का नाम कौम के अजीम साइंसदानों में लिखा जा चुका है, क्योंकि जहाज़िब ने वही रास्ता चुना जो सबसे मुश्किल था।